अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 2। सभी श्लोक रिपीट करिए। एवं परंपरा प्राप्तम् एवं परंपरा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदु इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता सकालानेह महता योगो नष्टः परन्तप। योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम् एवं परंपरा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदु इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता सकालानेह महता योगो नष्टः परन्तप। योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप। योगो नष्टः परन्तप। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly king understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appeared to be lost. Purport. It is clearly stated that the Gita was specially meant for the saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for the demonic persons who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims. As soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous commentators, there arose the need to reestablish the disciplic succession. 5,000 years ago, it was detected by the Lord Himself that the disciplic succession was broken, and therefore He declared that the purpose of the Gita appeared to be lost. In the same way, at the present moment, also there are so many editions of the Gita, especially in English, but almost all of them are not according to the authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the supreme personality of Godhead Krishna. Although they make a good business on the words of Sri Krishna, this spread is demonic because demons do not believe in the God, but simply enjoy the property of the Supreme. Since there is a
great need of an edition of the Gita in English, as it is received by the Parampara disability taxation system. An attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad Gita accepted as it is a great boon to humanity. But if it is accepted as a treatise of philosophical speculation, it is simply a waste of time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jai Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna Prabhu ji. श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों ने निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह असुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुर गण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। तो ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, कि इसमें गुरु तत्व और परंपरा का महत्व ये समझाया गया है। और भगवत गीता का जो ज्ञान है ये गुरु से ही मिलता है, और गुरु जो है वो परंपरा में आते हैं। तो जब तक हम परंपरा से नहीं सुनते और परंपरा से नहीं समझते, तब तक ये ये जो रहस्य है गीता का, ये समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि परंपरा स्टार्ट कैसे हुई। तो परंपरा स्टार्ट हुई है भगवान कृष्ण से, और भगवान कृष्ण से ज्ञान मिला है ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद मुनि, और नारद मुनि के शिष्य व्यासदेव के शिष्य मध्वाचार्य, फिर पद्मनाभ, नरहरि, माधवा, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, इस तरह से ये पूरी गुरु परंपरा है। तो एक के बाद दूसरे गुरु से नीचे होते हुए ये आती है चैतन्य महाप्रभु तक। अब चैतन्य महाप्रभु से पहले माधवेंद्रपुरी आए थे। तो माधवेंद्रपुरी की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है।
कि भगवान ने कैसे उनको दर्शन दिए थे। तो उसमें भी हम पढ़ सकते हैं कभी माधवेंद्र पुरी की स्टोरी। फिर उनके शिष्य ईश्वर पुरी है, और ईश्वर पुरी पहले वो अलग सिद्धांत को फॉलो करते थे, पर बाद में उन्होंने भी यही जो वैष्णव सिद्धांत है इसी को अपनाया, और उनसे दीक्षा ली चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे रूप गोस्वामी और 6 गोस्वामी, रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। तो रूप गोस्वामी के जो प्रमुख शिष्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी, उनके आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी आए जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, और बहुत सुंदर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है। और उनसे आगे नरोत्तम दास ठाकुर। तो एक दिन गंगा किनारे चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन करते करते नाचने लगे और ज़ोर से चिल्लाने लगे नरोत्तम दास जी का नाम। तो तब तक नरोत्तम दास जी का जन्म नहीं हुआ था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि भविष्य में इसी जगह पे मेरा एक बहुत ही शुद्ध भक्त जो मुझसे बहुत प्रेम करता है वो प्रकट होगा, और वो बहुत सारे भजन लिखेगा और कृष्ण प्रेम की गंगा बहाएगा। तो वो भविष्यवाणी पूरी हुई चैतन्य महाप्रभु की, और नरोत्तम दास जी का जन्म हुआ। फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे भजन लिखे जो आज भी हम सब गाते हैं, सारे वैष्णव गाते हैं। तो उसमें कृष्ण प्रेम भरा हुआ है नरोत्तम दास जी के भजनों में। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पूरी हुई। और चैतन्य महाप्रभु ने ही भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे यत्र नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होइवे मोर नाम। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार ये पूरे विश्व में स्प्रेड हुआ इस्कॉन के रूप में। और महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे आए मोरा सेनापति भक्त याइबे तथाए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब इस धरती पे पाप बहुत बढ़ जाएगा, सारे पापी धर्म को छोड़ के दूर देशों में जाके बसेंगे और अलग सिद्धांत को फॉलो करेंगे और बहुत सारे गलत सिद्धांत को स्प्रेड करेंगे, और उनका उद्देश्य एक ही होगा कि शरीर के इंद्रियों का भोग करना और कैसे शारीरिक सुख लेना, और अलग अलग नाम से और अलग अलग रूप में वो गलत प्रचार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने तब भविष्यवाणी की थी, यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे आए मोर सेनापति भक्त याइबे तथाए। तो प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी उन्होंने तभी कर दी थी कि मेरा सेनापति भक्त आएगा और इस महामंत्र का और इस दिव्य ज्ञान का प्रचार सारी धरती पे हर देश में हर शहर में करेगा। तो ये जो असंभव लगने वाला कार्य है ये प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, और अभी हम प्रभुपाद जी को ही फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने का ट्राई कर रहे हैं इसको स्प्रेड करने के लिए। तो हमें याद रखना चाहिए कि ये परंपरा कहाँ से आती है। कृष्ण भगवान, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यासदेव, और ये पूरी परंपरा होके चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण ही चैतन्य बन के आए हैं वापस। तो भगवान हर युग में आते हैं, जब भी धर्म कम होने लगता है या अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान बार बार आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर से आए वो, उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, और फिर से हरे कृष्णा का जो भगवान ने भी गीता में बताया है, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो उसी जप यज्ञ को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उन्होंने स्प्रेड किया कि भगवान के नाम का जप करना ये युग धर्म है, कलियुग का ये युग धर्म है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कली काल में नाम के रूप में कृष्ण भगवान ने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये साक्षात कृष्ण भगवान हैं, राधा रानी का स्वरूप लेकर आए हैं, और वो हरे कृष्ण जपते हैं और सबको हरे कृष्ण जपवाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के आगे सारे उनके शिष्य हैं। और ये परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भविष्यवाणी की थी
कि जिस साल में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ 1896 में, उसी साल में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की थी कि अब वो आचार्य आएंगे जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करेंगे। तो 22 नंबर पे चैतन्य महाप्रभु है, 29 नंबर पे भक्ति विनोद ठाकुर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी, सेम भविष्यवाणी 29 नंबर पे भक्ति विनोद ठाकुर ने की। तो महाप्रभु आए थे 1486 में आए थे। तो अभी उनको करीब 535 साल हो चुके हैं आए हुए। और 535 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी जो की थी वो 1896 में, मतलब आज से 125 साल पहले वही भविष्यवाणी सेम भक्ति विनोद ठाकुर ने की थी। और उन्हीं की भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग उसी साल में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिनका जन्म से नाम अभय चरण था, तो अभय चरण डे के नाम से उनका जन्म हुआ कोलकाता में। वो भी नीम के पेड़ के नीचे ही जन्म लिए थे जैसे चैतन्य महाप्रभु ने लिया था। और वो घर आज भी है कोलकाता में जहाँ पे प्रभुपाद जी ने जन्म लिया था। उनकी कृपा से मैं वहाँ पे गया हूँ एक बार, और वो जगह एग्जैक्ट मैंने देखी है जहाँ पे प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है। तो वो जगह भी अभी इस्कॉन के अंडर है। वहाँ पे इस्कॉन के डिवोटी रहते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। तो मतलब कि दो भविष्यवाणी के अनुसार प्रभुपाद जी है। और हमने पहले के लेक्चर में भी एक डिस्कशन किया था कि एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर है नॉस्ट्राडेमस। तो नॉस्ट्राडेमस ने कहा था कि भविष्य में एक महान चेरन आएंगे जो पूरे विश्व में सनातन धर्म को स्प्रेड करेंगे और फिर से सनातन धर्म बहुत ऊंचाई पे जाएगा। तो वो जो चेरन है उन्होंने स्पेलिंग लिखा था CHEYREN, चेरन। तो उन्होंने जो दृश्य देखा था, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनको दृश्य दिखते हैं भविष्य के, फ्यूचर दिखता है उनको। तो उनको वो नाम सुनाई दे रहा था चेरन नाम का, तो वो अभय चरण को उन्होंने चरण बोला। तो वही अभय चरण जो है वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है। तो अब तीन भविष्यवाणी हैं, एक चैतन्य महाप्रभु की, एक भक्ति विनोद ठाकुर की, और एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर है नॉस्ट्राडेमस, उनकी भी भविष्यवाणी है एक चेरन के बारे में। तो वो उनके बुक में डॉक्यूमेंटेड है। जो नॉस्ट्राडेमस ने जो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस किए हैं, उस बुक के अंदर ये एक चैप्टर है। उस चैप्टर में उन्होंने लिखा है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत ऊपर आएगा और उसको करने वाले एक महान चेरन आएंगे। तो तीन भविष्यवाणी है प्रभुपाद जी के बारे में। और भगवान कृष्ण ने भी एक भविष्यवाणी की थी 5000 साल पहले गंगा देवी को, कि मेरा मंत्र उपासक आएगा 5000 साल बाद, और वो जो मंत्र उपासक है वो पूरी धरती का उद्धार कर देगा मेरे मंत्र के प्रभाव से। तो कृष्ण भगवान ने गंगा देवी को जो भविष्यवाणी की थी 5000 साल पहले, वो की थी 3102 BC में। तो 3102 BC में अगर आप 5000 साल ऐड करते हैं तो वो आता है 1898 AD। तो 1898 मतलब प्रभुपाद जी के जन्म के 2 साल बाद। प्रभुपाद का जन्म हुआ 1896 में, और भगवान कृष्ण ने जो भविष्यवाणी की थी कि 5000 साल बाद मेरा भक्त आएगा, तो वो भविष्यवाणी का भी डेट एग्जैक्ट है 3102 BC। 3102 BC में 5000 ऐड करो तो आता है 1898 AD। तो प्रभुपाद जी के जन्म के एग्जैक्ट 2 साल बाद। तो मतलब कि भगवान कृष्ण ने भी भविष्यवाणी की, चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की, और नॉस्ट्राडेमस ने भी भविष्यवाणी की। तो 4 भविष्यवाणी है प्रभुपाद जी के बारे में। और पांचवा जो प्रूफ है कि ऐसा शास्त्र में कहा जाता है, एक वेद का वाक्य है कि फले न परिचित। तो अगर आपको भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं है, जैसे हमने बताया कि 4 भविष्यवाणी है, एक भविष्यवाणी भगवान कृष्ण की है, एक भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु की है, एक भविष्यवाणी भक्ति विनोद ठाकुर की है, और एक और भविष्यवाणी है नॉस्ट्राडेमस की। तो चारों भविष्यवाणी प्रभुपाद जी को की तरफ इशारा करती है। और अगर किसी को भविष्यवाणी में विश्वास नहीं है तो फिर वो प्रभुपाद जी के जो
कार्य है, मतलब जो इन्होंने इतने बड़े लेवल पे कार्य किया इस्कॉन को स्थापित करने का, तो वेदों में वाक्य आता है फलेन परिचित। तो जो व्यक्ति भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करता उसको कम से कम ये देखना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने वो सारे कार्य किए जो महाप्रभु ने बोले थे, और जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोले थे, और जो कृष्ण भगवान ने बोले थे, और जो नॉस्ट्राडामस ने बोले थे। तो अगर कोई भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं करता तो उसे देखना चाहिए कि भगवान ने जो बोला है वो सच्चाई में धरती पे किसने करके दिखाया। तो वो भी नाम एक ही आता है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इसीलिए 32 पे ये परंपरा रुकती है। और अब हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने क्या बोला खुद के बारे में। प्रभुपाद जी, अब ये सारे स्टेटमेंट्स तो है कृष्ण भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के, भक्ति विनोद ठाकुर के और नॉस्ट्राडामस के, और प्रभुपाद जी के कार्य भी हैं जो हम उनकी बायोग्राफी में पढ़ सकते हैं। और अब हम ये देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने खुद के बारे में क्या बोला। प्रभुपाद जी ने खुद के बारे में बोला कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अपने ग्रंथों के लिए ज़िंदा रहूँगा। तो मतलब प्रभुपाद जी अभी भी ज़िंदा है अपने ग्रंथों के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे ग्रंथ 10,000 साल तक मानव समाज की कानून की किताबें बनेंगे। तो मतलब कि प्रभुपाद जी की किताबें 10,000 साल तक कानून की किताबें होगी, पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और सब जगह पे प्रभुपाद जी के बुक्स कानून की किताबें बन जाएंगी। और 10,000 साल तक यही कानून रहेगा, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा, और यही कानून होगा प्रभुपाद की बुक्स के अनुसार। और प्रभुपाद जी तब तक ज़िंदा रहेंगे इसी धरती के ऊपर, मतलब वो अभी भी ज़िंदा है, इस धरती को छोड़ के गए नहीं हैं, और अपनी बुक्स के लिए वो ज़िंदा है। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मेरी बुक्स के लिए मैं ज़िंदा रहूँगा और मेरी बुक्स 10,000 साल तक कानून की किताबें बनेंगी। मतलब कि इसका सीधा मतलब है प्रभुपाद जी 10,000 साल तक ज़िंदा रहेंगे यहीं पे, इसी धरती पे, हम सबको गोलोक वापस ले जाने के लिए। और प्रभुपाद जी ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि गुरु को तब तक रुकना पड़ता है जब तक सारे उनके शिष्य वापस मुक्त होकर वापस गोलोक तक नहीं पहुंच जाते, तब तक गुरु को यहीं पे मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में रुकना पड़ता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी रुके हुए हैं, वो चिरंजीव है, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी भी रुके हुए हैं सनातन धर्म को बचाने के लिए। और जैसे हनुमान जी रुके हुए हैं, उनको भी ऑप्शन था त्रेता युग में, जब रामायण पूरी हो गई, भगवान रामचंद्र का राज्य 11,000 साल तक चला था, उसके बाद सारे ही वैकुंठ चले गए थे, पर हनुमान जी रुक गए थे। तो त्रेता युग से फिर द्वापर युग आया, तो द्वापर में भी महाभारत में हनुमान जी थे, पांडवों की मुलाकात हुई थी हनुमान जी से, और हनुमान जी अभी भी है कलयुग में। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो मुरारी गुप्त बन के आए थे। तो इसका भी वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि हनुमान जी मुरारी गुप्त नाम के एक वैद्य थे उस समय, चैतन्य महाप्रभु के समय। तो मुरारी गुप्त के नाम से वो जाने जाते थे, तो वो हनुमान जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे सनातन मतलब आत्माएं हैं, मतलब सनातन जिनको साक्षात्कार हो चुका है कि हम सनातन आत्मा हैं, ऐसे बहुत सारे गुरु अभी भी इस धरती पर रहते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास सिद्धि होती है कि वो सूक्ष्म बन सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा हम गाते हैं, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। तो वो सूक्ष्म रूप भी ले सकते हैं, जैसे एटम होता है, तो हवा के या पानी के जो एटम होते हैं छोटे छोटे, वो दिखते नहीं हैं आँखों को, तो वो उतना सूक्ष्म रूप भी ले सकते हैं। तो प्रभुपाद जी भी उतने सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जैसे हनुमान जी रहते हैं वैसे प्रभुपाद जी भी एकदम सूक्ष्म रूप में, एटम के रूप में रहते हैं यहाँ पे। वो इतना छोटा होता है कि वो दिख भी नहीं सकता, और वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकते हैं इस पूरी धरती पे। इतने छोटे रूप में है वो यहाँ पे कि हमको एक तो दिखेंगे नहीं कि वो कहाँ पे है, और वो अभी आपके कमरे में भी हो सकते हैं, अब यहाँ पे भी हो सकते हैं, अमेरिका में भी हो सकते हैं, यूरोप में भी हो सकते हैं, सब जगह पे हो सकते हैं। जहाँ पे भी उनको याद किया जाता है वहाँ पे वो आ जाते हैं, और वो अपना विस्तार भी कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने 16,000 अपने रूप बनाए थे अपनी 16,000 रानियों के लिए, उस तरह से गुरु भी अपने जितने चाहे उतने रूप बना सकते हैं। और जहाँ पे भी मंदिर होता है, जहाँ पे भी भक्त उनको याद करते हैं, उनके शिष्य उनको फॉलो करते हैं, वहाँ पे वो अपना विस्तार कर सकते हैं।
तो जैसी भगवान की शक्तियाँ होती है वैसे ही गुरु की शक्तियाँ होती हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यथा देवे तथा गुरु, जैसे कृष्णा है वैसे ही गुरु है। तो कृष्णा में भी शक्ति है कि वो अपना विस्तार कर सकते हैं असंख्य रूपों में, और प्रभुपाद जी के पास भी वो शक्ति है कि वो अपना वो सूक्ष्म भी बन सकते हैं और अपना विस्तार भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुपर पावर्स प्रभुपाद जी में है जैसे कृष्णा में है। तो इसीलिए 32 के आगे कोई और नहीं है, क्योंकि 32 पे प्रभुपाद जो है वो अभी भी यहीं पे है और गए नहीं हैं, और वो अपना विस्तार भी कर सकते हैं, वो अपने आप को एक्सपांड भी कर सकते हैं जितना चाहे उतना। तो किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था एक बार कि क्या प्रभुपाद जी 700 करोड़ डिसाइपल बना सकते हैं? तो हमने कहा हाँ, प्रभुपाद जी पूरी धरती पे जितनी आत्माएं हैं सबको अपना शिष्य बना सकते हैं। सिर्फ मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, जलचर, आकाश में उड़ने वाले, जितने भी 84 लाख योनियों में जितनी भी आत्माएं हैं उसको तो आप काउंट भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी उन सबको अपना शिष्य बना सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी एकदम सूक्ष्म रूप में रहते हैं यहाँ पे, और वो अपना विस्तार भी कर सकते हैं। तो जितनी आत्माएं उनका नाम लेगी और जितनी आत्माएं उनको याद करेगी वो सभी इनके डिसाइपल बन सकते हैं। तो इनकी कोई लिमिट नहीं है, प्रभुपाद जी की कोई लिमिट नहीं है। तो गुरु का मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। गुरु मतलब पूरी तरह सेल्फ रियलाइज्ड, जिसमें सारी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि और नौ निधि। जैसे हनुमान जी के बारे में हम बोलते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो सीताराम के कृपा से हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां हैं। वो सूक्ष्म भी बन सकते हैं, वो बड़े भी बन सकते हैं। वो इतने बड़े बन सकते हैं कि सूर्य को निगल सकते हैं, और इतने छोटे बन सकते हैं कि वो दिखेंगे भी नहीं। तो प्रभुपाद जी के पास भी सारी सिद्धियां हैं, सारी मतलब अष्ट सिद्धियां हैं, नौ दिन निधियाँ हैं। वो अपना विस्तार भी कर सकते हैं, जितने रूप में चाहो उतने रूप में विस्तार कर सकते हैं। तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि धरती पे 700 करोड़ लोग रहते हैं, सभी के सभी प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो ऐसा दिन भी आ सकता है, क्योंकि प्रभुपाद जी गुरु हैं, गुरु तत्व है, स्पिरिचुअल मास्टर है, जो कृष्ण भगवान से उनको शक्ति प्राप्त, इसलिए उनको कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। तो इसीलिए 32 के आगे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अभी भी यहीं पे है, 10,000 साल तक यहीं पे है। वो अपने करोड़ों शिष्य बना सकते हैं, बना भी रहे हैं और बनाते रहेंगे 10,000 साल तक। और जब तक प्रभुपाद यहाँ पे है तो इसके आगे किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये जगह खाली है, और प्रभुपाद जी ही लास्ट 32 नंबर पे है। तो ये गुरु तत्व और परंपरा समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम गुरु तत्व नहीं समझेंगे और प्रभुपाद जी को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तब तक हम अज्ञान में ही रहेंगे और हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है और भगवान को प्राप्त करना है इसी जन्म में, तो हमें प्रभुपाद जी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। ये गुरु परंपरा का मूल सिद्धांत है। गुरु परंपरा में सबसे पहले तो ये स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। तो ये भी समय अब आने वाला है कि प्रभुपाद जी की बुक्स कानून की किताबें बनेंगी और भारत का एक राजा होगा और वो भक्त होगा कृष्ण भगवान का, और प्रभुपाद जी का फॉलोअर होगा, प्रभुपाद जी का जो शिष्य होगा, और वो पूरी प्रजा को भक्ति के अनुसार भगवत गीता और प्रभुपाद की बुक्स के कानून के अनुसार वो सब चलाएगा। तो पूरी धरती पे एक ही राजा होगा 10,000 साल के लिए, और ये पहले भी हो चुका है, अभी भी होगा फिर से, और ऑलरेडी सारा सेटिंग हो चुका है, सारा मतलब जो बैकग्राउंड है वो सब रेडी है। अब बस इसको स्प्रेड करने की ज़रूरत है कि सब लोगों को पता चले कि अभी जितने भी ढोंगी राजा इस दुनिया को चला रहे हैं, झूठ बोल के और गलत प्रचार करके, जो जैसे पहले हुआ था महाभारत के टाइम में। महाभारत के टाइम में जितने भी ढोंगी राजा थे जो शास्त्र को फॉलो नहीं करते थे, वो एक एक करके सब मारे गए, और अंत में सिर्फ 5 पांडव बचे थे जिन्होंने काफ़ी समय तक धरती पर राज किया, और फिर भगवान के बोलने के अनुसार उन्होंने राज्य को चलाया। इसलिए जो पांडव है उनको राजर्षि कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज है, भीम है, अर्जुन है, नकुल सहदेव है, इन सबको राजर्षि कहा जाता है,
क्योंकि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद उन्होंने भगवान की भक्ति के अनुसार, गीता के अनुसार राज्य किया। फिर उसके बाद राज्य मिला परीक्षित महाराज को। फिर परीक्षित महाराज के आगे भी कुछ कुछ जनरेशन्स तक ये चला। उसके बाद कलयुग एंटर हो गया और फिर पिछले 5000 साल से ये ख़त्म हो गया सब कुछ। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु फिर से आए 500 साल पहले। फिर उन्होंने 50 साल पहले आज से 125 साल पहले प्रभुपाद को भी भेजा और उन्होंने आज से 50 इयर्स पहले इस्कॉन की स्थापना की। और अब उन्हीं की कृपा से गवर्नमेंट भी बनेगी इस भगवत गीता के आधार पे। और फिर जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी फिर 10,000 साल तक ये इसी के आधार पे दुनिया चलेगी और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो विधान परफेक्ट होता है उसको चेंज करना नहीं पड़ता। तो अभी का जो संविधान है उसको में चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। बट जैसे ही प्रभुपाद की किताबें संविधान बन जाएगी तो फिर उसमें 10,000 साल तक कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेटमेंट भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसको वैसे का वैसा फॉलो करना है एज इट इज़ और फिर सबका उद्धार होगा। मतलब जितने करोड़ों लोग रहते हैं दुनिया में सभी प्रभुपाद के शिष्य बन जाएंगे और सभी गोलोक में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही गोलोक पहुंच जाएंगे तो वो जन्म मृत्यु से पार हो जाएंगे। तो किसी को ना बुढ़ापा आएगा ना मृत्यु आएगी, सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे इस शरीर से। और यही भगवान की इच्छा है, ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, ये पूरी गुरु परंपरा की इच्छा है और ये इच्छा पूरी होगी प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो ये टाइम जल्दी आ चुका है ऑलरेडी प्रभुपाद का नाम करोड़ों लोग जानने लगे हैं। अभी रिसेंटली उनका नाम नेशनल टीवी पे भी आया और उनका 125th एनिवर्सरी के बारे में करोड़ों लोगों को पता है। अब लोगों को पता है तो अब लोग उन्हीं को फॉलो करेंगे। अब बाकी जो जितने पॉलिटिशियन हैं या जितने ढोंगी साधु हैं, नकली नेता और नकली संत जितने भी हैं, उनका सबका चेहरा सामने आ जाएगा। लोगों को पता चलने लगेगा कि ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। असली जो साधु है वो तो श्रीला प्रभुपाद है और उनका नाम लेने से हमें सब कुछ मिल रहा है। तो हम इन ढोंगी लोगों को क्यों फॉलो करें। तो अभी कुछ ही महीनों की या कुछ एक या मैक्सिमम 2 साल की बात है, पूरा का पूरा मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे सूरज की रोशनी होती है या फिर साफ़ पानी होता है, वैसा ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब लोग आइडेंटिफाई करने लगेंगे कि प्रभुपाद असली है और बाकी सब नकली है और सभी लोग सिर्फ प्रभुपाद जी को फॉलो करेंगे। तो फिर ये धरती पे वापस से सतयुग आ जाएगा 10,000 साल के लिए। और ये भविष्यवाणी स्वयं कृष्ण भगवान ने की है गीता में। गंगा देवी को ब्रह्मवैवर्त पुराण में गंगा देवी को भगवान कृष्ण ने श्लोक बोले हैं बहुत सारे, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5000 साल के बाद एक 10,000 साल का गोल्डन पीरियड आएगा जिसमें पाप एकदम नष्ट हो जाएगा, पूरा धरती पे धर्म का राज होगा और गवर्नमेंट भी धर्म के आधार पे होगी और सारे के सारे करोड़ों आत्माएं वैकुंठ में चली जाएगी। किसी को कष्ट नहीं होगा, बिना कष्ट के सभी मुक्त हो जाएंगे। तो हम लोग बहुत लकी है कि हम उस पीरियड के एकदम स्टार्टिंग में रहते हैं। अभी वो पीरियड जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है, तो हमारी आंखों के सामने ही ये सब होगा और हम देखेंगे कि कैसे दुनिया में चेंजेस आते हैं बड़े बड़े लेवल पे। और गीता सब लोग फॉलो करते हैं और हरे कृष्णा सब लोग जपने लगते हैं, ये हम अपनी आंखों से देखेंगे। तो यही प्रभुपाद के कहने के अनुसार गीता, भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। तो अभी के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि लोग इसे मानसिक चिंतन समझते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी है, लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट है और हमारे हिंदू समाज में भी है जो कहते हैं कि सिर्फ कृष्णा को क्यों माने। तो ये सब मानसिक चिंतन करते हैं और ये समय को बर्बाद कर रहे हैं। जितने पॉलिटिशियन हैं या जितने भी राइट वाले ग्रुप है, लेफ़्ट वाले ग्रुप है, कम्युनिस्ट वाले ग्रुप है और नास्तिक वाले ग्रुप है, ये सब अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है। बट फिर जनता जाग जाएगी, जनता समझने लगेगी कि हमारे मानवता को बचाने के लिए एक ही चीज़ है, वो है भगवत गीता यथारूप। तो अगर हमें मानवता को बचाना होगा, लोगों को अगर ज़िंदा रहना है और आगे बढ़ना है लाइफ में, तो भगवत गीता पढ़नी ही पड़ेगी और भगवत गीता फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो टाइम आ चुका है और बस 6 महीने या 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल की बात है।
ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा और सारे ढोंगी लोग निकलेंगे बाहर और भगवत गीता आ जाएगी पार्लियामेंट में और हम सबका उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो हमें बस गीता को फॉलो करना है और गीता के मार्ग पे चलता रहना है, तो फिर सब कुछ वैसा ही होगा जैसे कृष्ण भगवान ने सोचा है और जैसा प्रभुपाद ने सोचा है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो हरे कृष्ण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु जी हैं, वो भी, उनका नाम भी शिला प्रभुपाद जी बोलते थे उनको भी। हाँ, उनको भी शिला प्रभुपाद बोलते हैं और उन्हीं उन्हीं के ऑर्डर से प्रभुपाद जी ने वो टाइटल एक्सेप्ट किया है। जी, उन्होंने बताया था अभी चैतन्य जी के मार्ग पर चलो, हरे कृष्ण मंत्र ये हाँ, एक्सेप्ट तो करो। भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपना जो ऑर्डर है वो इनको दिया है कि अब तुम 32 पे तुम आ जाओगे। तो जी, प्रभुपाद बल्कि प्रभुपाद उनको के भी प्रभुपाद श्री प्रभुपाद हाँ जी बोलते थे। हाँ, उनको भी शिला प्रभुपाद बोलते हैं और उन्हीं के ऑर्डर से अब प्रभुपाद जी ये है। जी तो अब इनको फॉलो करने का मतलब है कि आप ये पूरी परंपरा फॉलो कर रहे हो। जी इनको प्रभुपाद जी को फॉलो करने का मतलब है कि इनको भी कर रहे हैं, इनको भी सबको फॉलो कर रहे हैं। जो पीछे से सारी परंपरा आ रही है। हाँ, तो बस इनको फॉलो करना है। हमको जी हमको एक ही जगह पे ध्यान देना है। भगवान कृष्ण ने भी बोला है गीता में, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। तो एक पे अपना ध्यान देना है, तो वो एक है 32 नंबर पे प्रभुपाद। जी और इन एक को फॉलो करने का मतलब है कि ये बाकी पहले जितने भी थे इन सबको हम फॉलो कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अमृत लीला है प्रभु जी, उसमें भी चैतन्य प्रभु जी ने बोला हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर गली गली, हर गांव गांव में, हर बच्चे के हाथ में माला होगी, हरे हाँ कृष्ण मंत्र जप होगा, एक हाँ एक हाँ बच्चे के भी जुबान पे। हाँ, ये समय शुरू हो चुका है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 125वीं जयंती पे प्रभुपाद का नाम करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया है। हम्म, अभी तो सिर्फ नाम पहुंचा है, अभी लोगों को साक्षात्कार भी होगा। जिन्होंने नाम पहुंचाया है उन्होंने इनके बारे में असलियत बताई नहीं है। उन्होंने तो सिक्के पे नाम डाल दिया इनका, बट जी उन्होंने इनके बारे में सच्चाई बताई नहीं कि ये है कौन एक्चुअली। जी ये ज़िंदा है और ये अभी भी सूक्ष्म रूप में है और 10,000 साल तक रहेंगे और हम सबको इनका शिष्य बनना है और हम सबको इन्हें फॉलो करना है। ये जो मेन 4-5 बातें हैं वो उन्होंने बताई नहीं जब सिक्का उन्होंने बनाया प्रभुपाद का। तो उनको तो सिक्के में इंटरेस्ट है, उनको इनमें प्रभुपाद में इंटरेस्ट नहीं है। इनको तो मरा हुआ घोषित कर दिया उन्होंने और जी सिक्के पे सिर्फ फ़ोटो डाल दिए। बट अब लोगों को पता चलेगा कि ये है कौन, ये अभी भी ज़िंदा है और 10,000 साल तक ये ही गुरु हैं। तो जब ये पता चलेगा तब असली चेंज आएगा। ठीक है, तो आज का समय यहाँ पूरा हो गया है। हम लोग बाकी कल पढ़ेंगे तीसरा श्लोक। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी।